हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो की पाठशाला। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है हक्सले स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो मसल्स होती हैं उसकी सबसे बेसिक यूनिट होती है और उस बेसिक यूनिट का नाम क्या है? मायोफाइब्रिल्स नाम है। क्या नाम है? मायोफाइब्रिल्स। ओके, हैंड राइटिंग मेरी बहुत गंदी है तो माफ़ करिएगा। अब देखिए क्या होता है, जो हमारी जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं इसमें दो तरह के फिलामेंट्स होते हैं। एक होता है मायोसिन फिलामेंट जो मोटा ताज़ा होता है जिसको हम थिक कहते हैं, और एक फिलामेंट होता है जो बहुत ही पतला होता है जिसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं। इस थिन फिलामेंट जो होता है जिसको हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं, इस एक्टिन फिलामेंट के अंदर अलग अलग तरह की प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस प्रोटीन है उसका नाम है ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमाइसिन। ये दो तरह की प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। अब देखिए, मसल्स कभी कॉन्ट्रैक्ट में आती है एंड कभी रिलैक्स में आती है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट में आती है तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे एटीपी की। किसकी बात करेंगे बेटा? एटीपी की। जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, ये एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होता है, इस एटीपी को कन्वर्ट किया जाता है एडीपी एडीबी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि एडीपी इज कन्वर्टेड इनटू द एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू द एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब जैसे ही ये एटीपी एडीपी और पी में बदल जाता है, तब ये जो क्रॉस हेड होता है, ये जो हेड होता है मायोसिन फिलामेंट्स का, ये जाकर के जुड़ जाता है इस एक्टिन फिलामेंट के साथ। यानी आप सीधे सीधे यहाँ पे देख रहे हैं मायोसिन हेड, मायोसिन का खुद का हेड, और ये जाकर के किसके साथ जुड़ गया है? ये जुड़ गया है आपके एक्टिन फिलामेंट के साथ। अब देखिए क्या होता है, जैसे ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी इज रिलीज फ्रॉम द हेड पार्ट्स ऑफ द मायोसिन, उसके बाद एक पावर स्ट्रोक होती है जिसके अंदर ये एक्टिन फिलामेंट जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। ठीक है, और इसी स्टेज को हम एक्टिव स्टेज कहते हैं, यानी कि आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज। जैसे ही रिलीज होता है तो पावर स्ट्रोक होती है, आपका एक्टिन फिलामेंट आगे बढ़ जाता है, तब आप अपनी मसल्स को दिखाते हैं। आगे उसके बाद फिर क्या होता है, मायोसिन हेड लो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशंस, नया एटीपी आकर के जुड़ता है इस मायोसिन हेड के साथ। जैसे ही नया एटीपी मायोसिन हेड के साथ आकर के जुड़ता है, तुरंत क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ थर्ड पॉइंट, एज ए न्यू एटीपी टू द मायोसिन हेड द क्रॉस ब्रिज इज ए डिटेक्ट। यानी कि जैसे ही कोई नया एटीपी आकर के जुड़ता है इस मायोसिन हेड के साथ, तुरंत मायोसिन हेड जो है वो एक्टिन फिलामेंट्स को छोड़ देता है, डिटेक्ट कर लेता है। दोबारा से हाइड्रोलिसिस होती है, इस एटीपी को कन्वर्ट किया जाता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड एडीपी में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, एज एटीपी इज स्प्लिट इनटू द एज एटीपी is split into the ADP plus inorganic phosphate, the myosin head is rispositioned। यानी कि इसमें कहने मतलब ये है कि जब ATP स्प्लिट होता है ADP और फॉस्फेट के अंदर, मायोसिन हेड क्या होता है, वो जाकर के जुड़ने की कोशिश करता है किसके साथ? एक्टिन फिलामेंट के साथ। तो ये थी आपकी वीडियोस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much. Bye bye. Take care.